हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट विद अ मास 10 kg मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है, उसका मास हमें कितना गिवन है, मास इज गिवन 10 kg और वो कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, a constant force then acts for 4 seconds। एक कांस्टेंट फोर्स हम क्या कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कितने टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, फॉर 4 सेकेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, गिविंग इट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अब हमने क्या करा कि उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया, कि फोर्स हमने इस तरीके से अप्लाई किया कि उसकी स्पीड जो है वो लेस हो गई और उसकी स्पीड अब कितनी हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, लेकिन वो स्पीड जो है वो उसकी किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो जो उसकी स्पीड है वो उसकी किधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस। तो अब अगर हम बात करें बच्चों, तो पहले शुरुआत में उसकी कितनी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया कि उसकी स्पीड की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गई, और वो डायरेक्शन कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो डायरेक्शन हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, इट इज चेंजिंग इन टाइम 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गई। तो सबसे पहले उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आफ्टर 4 सेकेंड उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी स्पीड किधर हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम टी। तो फाइनल स्पीड कितनी है उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, शुरुआत में उसकी स्पीड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड कितनी है, 10 अपॉन 4। कितने टाइम में उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, 4 सेकेंड। अब अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8/4 विच इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन उसका कितना है, इट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद उसको फोर्स अप्लाई किया, कितने टाइम के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है, 4 सेकेंड के लिए, जिसके कारण से उसकी स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हुई है, तो यहाँ पर जो बच्चों साइन आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो उसकी किधर है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि साइन क्या आ जाएगा, -2 के बराबर, और इधर इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो -2 - 10/4, तो दिस इज 12/4। So this will be equal to -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है बच्चों की उसका जो एक्सेलरेशन आ गया वो कितना है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि शुरुआत में उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हमने उस तरीके से फोर्स अप्लाई किया कि उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो गई, और वो हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल स्पीड -2 - 10/4। So this is equal to -12/4. So the acceleration is -3 meter per second square. Okay, students. So this is the answer, which is equal to -3 meter per second square. Okay, students.